one of the toughest question of this exercise. Okay. हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एलिमेंट कौन कौन से होंगे पेयर के? सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। पेयर में जो जो एलिमेंट होंगे वो दोनों रियल नंबर होंगे, मतलब दुनिया के सारे नंबर होंगे सिवाय अपॉन में 0 के और रूट में -1 के। और कंडीशन क्या है? पहले और सेकंड एलिमेंट में पहला वाला एलिमेंट सेकंड के स्क्वायर से छोटा इक्वल है। ऐसे हमें सारे रियल नंबर ढूंढने होंगे और फिर बनाने होंगे। अब चक्कर यह है कि जो आर सेट है बेटा, जिसके एलिमेंट लिए जाने हैं, वो कोई उसमें 1 या 2 या 3 या 4 एलिमेंट नहीं है, उसमें हजारों लाखों सेट, हजारों लाखों एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ आर की लिस्ट नहीं बना पाएंगे बेटा कि हम बोल दें कि आर में इतने एलिमेंट्स हैं। मेन दिक्कत यह है। तो हमें एक एक एलिमेंट लेके चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। हाँ, अगर आर में 1 या 2 एलिमेंट होते, 1 2 3 4 5 6, तो हम एलिमेंट चेक कर लेते। लेकिन यहाँ ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, ऐसे तो हजारों लाखों एलिमेंट्स होंगे जिनमें ये कंडीशन होगा। तो पहले जो हमारी स्ट्रेटजी है, राइट डेफिनेशन, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जो सेट दिया होता है उससे डबलेट वाले बनाओ पेयर, और हर एक पेयर आर में होना चाहिए। हमारा सेट एक जगह क्या है? हमारा सेट आर दिया हुआ है। और कोई पेयर आर में कब होगा? जब a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, पहला वाला लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर से हो। अभी तक क्या चेक करते हुए आए हैं? हम 1 1 लेते हैं, 1 रियल नंबर है, आर में है, दोनों एलिमेंट सेम लिए। क्या ये आर में है? क्या अगर आर में होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर मींस 1 लेस देन इक्वल टू 1। यहां से दो मिलती है कंडीशन, 1 लेस देन 1, 1 इक्वल टू 1। अब भैया 1 लेस देन 1 तो नहीं है, लेकिन 1 इक्वल टू 1 तो है ना। लेस देन इक्वल टू मींस दोनों में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए। तो लेस देन तो नहीं, बट इक्वल तो सही आ रहा है, तो 1 1 तो आर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 2 देखो, पहला लेस देन इक्वल 2 2 आर में होगा तो पहला वाला लेस देन इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर। क्या निकल रहा है? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, 4 2 से बड़ा होता है, तो 2 2 भी आर में निकल रहा है। 1 1 निकल रहा है, 2 2 निकल रहा है, 3 3 निकल रहा है, 4 4 निकल रहा है। तो यहां से तो ये निकल रहा है कंक्लूजन कि यार हर एक डबलेट वाला पेयर है ना आदि। पर नहीं, जिसमें जो सेट आर हो रियल नंबर हो और इनइक्वलिटी वाला कंडीशन, हमें फ्रैक्शन भी देखने हैं, 1/2 3/2 4/2 जाती है क्वेश्चन। तो जब हमने 1/2 देखा कि 1/2 तो रियल नंबर, हमें रियल नंबर के नंबर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल इरेशनल फ्रैक्शन और विदाउट फ्रैक्शन सारे एलिमेंट होते हैं। तो हमने 1/2 लिया, तो 1/2 से बनाया पेयर। 1/2 आर में होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 1/2 मतलब 0.5 और 1/4 भी 0.25। भैया के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए 0.5 लेस देन 0.5, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। ना तो ये लेस देन वाली कंडीशन फॉलो कर रहा, ना इक्वल वाली। तो अब देख रहे हो, जब हमने एक रेशनल नंबर वाला पेयर लिया तो वो वाला डबलेट आर में नहीं निकला। ये ऐसे फ्रैक्शन वाले पेयर हर एक उस क्वेश्चन में लेने पड़ेंगे बेटा, इसमें लेस देन हो ग्रेटर देन हो। ठीक, क्लियर हुआ? ये समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? गौरव क्लियर? प्रखर क्लियर? समीर? यस सर। शिवम क्लियर? आयुष समझ आ गया? मानसी क्लियर? महेश? यस सर। मैथ्स को आप मुझ पर, मैथ्स को बेटा छोड़ दो मुझ पर, हम देख लेंगे इसको, क्लास में निपट लेंगे इससे। आप जरा अपनी फीस की मशीन देखो। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? पहले डेफिनेशन लिखो, रिलेशन आर
is called symmetric. If A1 A2 belongs to R, this gives that A2 A1 is also in R. हर एक एलिमेंट का उल्टा, R के हर एक एलिमेंट का उल्टा R में होना चाहिए. अभी हमने R तो बनाया हुआ नहीं है, तो अपने मन से एक एलिमेंट लो. अपने मन से हमने एलिमेंट लिया 1 4R में. क्यों है? अगर 1 4R में होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 इसका होना चाहिए. सही है. 1 इज लेस देन 16. सही है. ये एलिमेंट R में है. इसका उल्टा करो. 4 1 R में होगा क्या? अगर 4 1 R में होगा तो डेफिनेशन तो क्या बोलती है कि अगर A B R में है तो पहला वाला लेस देन इक्वल होना चाहिए दूसरे के स्क्वायर से. तो 1 4 R में है तो 4 1 R में कब होगा? जब पहला वाला लेस देन इक्वल टू होगा दूसरे वाले के स्क्वायर. या 4 स्क्वायर से बड़ा होता है तो फॉलो ही नहीं कर रहा है. इट इज नॉट सिमेट्रिक. दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें अपने मन से एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है बेटा, इट इज एन इनफाइनाइट सेट और फिर इनइक्वालिटी भी है. सबसे टफ पार्ट क्या है इसका? ये वाला पार्ट है टफ पार्ट का. अब यहां हमें दो एलिमेंट्स A1 A2 और A2 A3 R में ढूंढने होते हैं. ऐसे दो पेयर ढूंढो जो R में हो, और फिर एक चीज और कि एक का लास्ट में और एक का फर्स्ट में एलिमेंट सेम हो. फिर बचे हुए से दिखाना है कि एलिमेंट R में हो. तो ये चीज तो बेटा याद रखनी पड़ेगी. पहले एक पेयर लो जो R में हो. 1 ले लेते हैं हम. चलो 3 लिया. 3 2 R में क्यों है? पहला वाला लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर. 4 बड़ा होता है 3 से. हाँ है. चलो फिर दूसरा पेयर, इसके लास्ट में 2 है तो 2 लो, और सेकंड लो इससे थोड़ा कम पॉइंट वाला. ये R में क्यों है? 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर 2.25. 2.5 बड़ा होता है 2 से. अब इसके लास्ट में 2, इसके फर्स्ट में 2. अब बचे हुए जो दो पेयर हैं 3 और 1.5, उसका बनाओ. क्या 3 1.5 होगा? अगर होगा तो पहला वाला लेस देन इक्वल टू दूसरे के स्क्वायर 2.25. अरे नहीं भाई, 3 लेस देन 2.25 नहीं होता है, इट इज ग्रेटर देन. तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है लेस देन इक्वल टू वाली, तो ये ट्रांसिटिव नहीं हुआ. समझ आया? इसमें बहुत ज्यादा बेटा प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा याद करने वाला एलिमेंट भी है, क्योंकि आप एंड टाइम पे एकाएक सारी चीजें नहीं लगा पाओगे. अनामिका, आज आप लेट ज्वाइन किए हो, आपका क्वेश्चन हमने ज्वाइन कर लिया है. अनामिका, वी हैव डिस्कस्ड योर क्वेश्चन, बट चलो मैं फिर से कर लेंगे डिस्कस उसको, कोई बात नहीं. बेटा टाइम टाइम पे ख्याल रखो, है ना. चलो, तो इसमें डाउट किसी को? श्रेया, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो. 8:15 इस टाइम. अब टाइम हमारा चेंज हो गया बेटा, 8:15. कोई मतलब, ये चैप्टर बहुत टफ है बेटा. चलो, समीप क्लियर, गौरव क्लियर, आयुष, यस सर. जिया, महेश नहीं क्लियर नहीं है. समीप, अगर इसको एक बार लिख के देखो गौरव, तब होगा ये. चलो अब थोड़े से इजी क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको देखना आप. चलो, एक सेट दिया हुआ है, आर इज डिफाइंड इन द सेट ए, मींस इस सेट के एलिमेंट लेके पेयर बनाएंगे. कैसे पेयर है? आर में जो पेयर है, पहला ए बोल रहा है, सेकंड बी बोल रहा है, बी इक्वल टू ए प्लस 1 है. बी सेकंड वाला पहले वाले से एक ज्यादा है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव चेक करना. पर पहले रिलेशन बनाएंगे. तो पहला वाला है उसकी जगह एक्चुअली एक्स की प्लेस पे ए दिया है इसने, वाई की प्लेस पे भी दिया है. तो पहले वाले एलिमेंट की जगह, ए की जगह सेट के एलिमेंट रखे जाएंगे. बी की वैल्यू निकाली जाएगी. बी की वैल्यू भी इस सेट में आना चाहिए. हम तब तक पहले वाले की जगह रखेंगे वैल्यू, तब तक जब हमें बी की वैल्यू इसमें मिलती जाए. जैसे ही बाहर चली जाएगी हम रुक जाएंगे. क्या किया? जो पहले वाला एलिमेंट होता है पेयर में, उसकी प्लेस पे वैल्यू रखी जाती है. कहाँ की रखनी वैल्यू? इस सेट की वैल्यू रखनी है. सेट में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. तो पहले एक ही जगह रखो. पहला वाला एक ही जगह क्यों रख रहे हैं? जो पेयर में जो दो एलिमेंट होते हैं बेटा, पहले वाले की जगह उसे बोलते हैं डोमेन. पहले वाले की जगह वैल्यू रखी जाती है, दूसरे वाले की वैल्यू मिलती है. पिछले क्वेश्चन में एक्स और वाई था, इसमें ए और बी है. कोई बात नहीं, पहले ए लिखा है, ए की प्लेस पे 1 रखा. किसमें? इस कंडीशन में बी इक्वल टू ए प्लस 1. जब ए 1 है तो बी कितना हो गया? 2. चेक करो 2 ए में है क्या? 2 इस सेट में है क्या? हाँ है. नेक्स्ट, अभी हमने 1 रखा था, अब इस सेट का सेकंड एलिमेंट लो. ए 2 है तो बी कितना हो गया?
रिलेशन है A+1, 3 हो गया, 3 सेट में है क्या? हाँ है। फिर नेक्स्ट लो, 3 रखो, B कितना हो गया? 4 है क्या? हाँ है। ऐसे 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा बेटा, तो B आ गया 7 तो इस सेट में है ही नहीं, तो हम रुक गए। तो जब A1 मिला तो वैल्यू मिली B की 2, पेयर हो गया 1 2। जब A2 तो B3 पेयर हो गया 2 3। जब A3 B4 पेयर हो गया 3 4। ऐसे पेयर बन गए, है ना? तो बस ये ध्यान रखना है कि किसके नंबर है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट यही है क्वेश्चन का। हमें सेट दिया रहेगा, जो पेयर में पहले लिखा है उसको ले जाओ राइट साइड में, बचा हुआ फर्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में। आप फर्स्ट वाले की जगह उस सेट के एलिमेंट रखो, और जो सेकंड वाला पेयर है, जो एलिमेंट है, उसकी जो वैल्यू मिल रही है, जो यहाँ बी था, उसकी हर एक वैल्यू बेटा इस सेट में होनी चाहिए। हम तब तक एक ही प्लेस पे सेट का एलिमेंट रखेंगे जब तक एक ही वैल्यू उस सेट में आ रही है। जैसे ही उस सेट से बाहर निकले हम रुक गए। क्या मिल गया? पेयर 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ये हमारी हो गई रिलेशन। एक क्या दिया, ये दिया हुआ। बताओ, रिलेशन फॉर्म करने में किसी को डाउट है? श्रेया, इतना क्लियर है? यस सर। टाइम बेटा, टाइम ना। क्लियर मानसी? मानवी क्लियर? महेश? यस सर। ये रिलेशन तो हमने मेरे ख्याल से क्लास 11 से बनाएंगे। अब क्या करना है, क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखो, जो हमारे इस चैप्टर की स्ट्रेटजी है। रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ A belongs to R, फॉर एवरी A belongs to R। मतलब सॉरी, फॉर एवरी A belongs to A। हमें सेट A के हर एक एलिमेंट को उठाना है और उससे डबलेट वाला पेयर बनाना है। हर एक पेयर R में होना चाहिए। डबलेट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम। किससे बनाना है? सेट दिया हुआ है। सेट क्या दिया हमें? ए दिया हुआ है। हमें 2 सेट दिए हुए हैं, सॉरी हमें एक सेट दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, आर तो हमने बनाया है। तो ए सेट दिया है, उसका पहला एलिमेंट है 1। बनाओ पेयर डबलेट वाला 1 1। क्या आर में है? क्या नहीं है? जब पहला ही एलिमेंट नहीं है डबलेट वाला आर में आदि, तो हम आगे क्यों जाएंगे? हम 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं निकालेंगे। हम सीधे लिखेंगे कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताओ, किसी को डाउट इसमें है? मानसी, श्रेया, गौरव, प्रखर, आयुष, अनिमेश, क्लियर? की डाउट है बताओ? नो सर। प्रखर क्लियर? एक के हर एक एलिमेंट को उठाओ, हर एलिमेंट को उठाओ। ऐसा ना हो कि पहला 1 1 मिल गया आर में और आपने अति उत्साह में लिख दिया कि नहीं इट इज रिफ्लेक्सिव। हमें बेटा अगर 1 1 मिल गया तो हमें 2 2 भी लिखना पड़ेगा। हमें ए के सारे एलिमेंट्स के पेयर बनाने पड़ेंगे बेटा। हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारी चीजें आर में चाहिए, तब जाके होगा रिफ्लेक्सिव। अब चूंकि पहला ही नहीं मिला तो हम आगे नहीं बढ़े। बस हमने लिख दिया कि सिंस 1 1 नॉट, इतना नहीं करना है। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करो। पहले लिखो डेफिनेशन। रिलेशन R in set A is called symmetric if A1 A2 belongs to R implies A2 A1 belongs to R। यहाँ हम R देखते हैं, R का हर एक एलिमेंट उठाओ, उसका उल्टा भी R में होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का उल्टा R में होना चाहिए। 1 2 का उल्टा 2 1, पहला एलिमेंट उठाया 1 2, इसका उल्टा क्या 2 1 2 1 R में है? क्या नहीं है? अरे भाई, पहले एलिमेंट का ही उल्टा R में नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं हुआ है। अगर 1 2 का उल्टा 2 1 होता R में तो हम 2 3 का चेक करते हैं उल्टा। 2 3 का भी उल्टा होना चाहिए आर में, 3 का भी उल्टा होना चाहिए, 4 5 का भी उल्टा होना चाहिए, 5 6 का भी उल्टा होना चाहिए। उल्टा होने से मेरा मतलब है ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए। क्लियर? पहले बनाओ, फिर लिखो डेफिनेशन, फिर लिखो प्रूफ। थर्ड ट्रांजिटिव, फिर डेफिनेशन चिपकाओ। 2 ऐसे पेयर लो कि एक का लास्ट वाला और एक का फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। तो देखो, ये पेयर पहले 2 पेयर ही हैं, 1 2 इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला सेम है। तो बचे हुए एलिमेंट से बनाओ, क्या बनेगा पेयर? 1 3। 1 3 आर में है? क्या नहीं है? तो बस ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? रवानी क्लियर? संजना क्लियर? श्रेया?
यशिका, ये चैप्टर जो है डिसाइड करेगा आशु कि आपके 80 में से 80 अनामिका आते हैं कि नहीं, है ना। वो उस 11th A की जो हर्षिता है समाधिया, बाप रे, उसने कसम खाई है कि फर्स्ट इस बार वही आएगी। समीप सुन रहा है? हालांकि किसी के कसम खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बेटा, ये हम डेफिनेशन इसीलिए लिख रहे हैं ताकि इससे क्या होता है, गलती नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि अरे हम बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे हैं जो हर एक में डेफिनेशन लिख रहे हैं, नहीं। अब देखो, यहां भी बेटा बीच में लेस देन इक्वल टू है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, स्पेशली ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। यहाँ बोल रहा है एक रिलेशन है जो आर पे डिफाइंड है। आर मीन सेट ऑफ और रियल नंबर्स, दुनिया के सारे रियल नंबर हैं, सबसे बड़ा सेट होता है नंबरों का रियल नंबर। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल रेशनल पॉजिटिव नेगेटिव सब आएंगे। और जो रिलेशन है जिसको हमें चेक करना है उसमें पेयर तो है, बट पहला वाला लेस देन इक्वल टू सेकंड वाले से है। ऐसे हजारों लाखों समीप रामायणी पेयर होंगे, हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे। अब किसी सेट में रिलेशन में 1 हो, 2 हो, 25 हो, चलो 50 हो तब भी बना लेंगे हम, लेकिन एलिमेंट्स तो कैसे बनाएंगे? तो कोई बात, हम एक जनरल फॉर्म लेंगे। तो यहां आसानी क्या हुई, हमें रिलेशन नहीं बनानी पड़ी। पहले रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन लिखो, लिख दिया हमने, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव। अब भैया आर तो हमारे पास है नहीं, है आयुष, तो हम एक जनरल पेयर लेंगे। हमने दोनों एलिमेंट सेम लिए, ए ले लिया बेटा। हम चाहते तो बी भी लेते, सी लेते। ए चेक किया, ए लिया और चेक किया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि आर में कोई अगर एलिमेंट होगा तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ए लिया, क्या ए आर में है? अगर ए आर में होगा तो ए लेस देन इक्वल टू ए होगा। क्यों? अगर कोई पेयर ए बी आर में होता है तो पहला वाला लेस देन इक्वल टू सेकंड वाला होता है। तो यहां बी भी ए है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए। इससे क्या निकल रहा है, ए लेस देन ए और ए इक्वल टू ए। दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। क्यों समीप? तो ये ए सही है, ए इक्वल टू ए सही है, मतलब ये कंडीशन सही है, हो रही है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? कोई डाउट इसमें रामायण? क्लियर? श्रेया, मानसी, नैन्सी, प्रखर, कोई डाउट? गौरव, आयुष, अनिमेश, प्रियांश? फिर सिमेट्रिक थोड़ी इजी पड़ती है ये। कोई रिलेशन होगी अगर रिलेशन सेटिस्फाई करे, का उल्टा भी आर में हो, तो एक ऐसा एलिमेंट लो जो एक कौन सी कंडीशन, लेस देन इक्वल टू बी। तो हमने लिया 2 4 आर में। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ये होती है। उल्टा करो, 4 2 आर में नहीं है, क्योंकि 4 2 अगर आर में होगा तो 4 लेस देन इक्वल टू होगा। अरे भाई 4 तो बड़ा है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में 2 पेयर ढूंढो जो आर में हो, और वो फिर ऐसे कि एक का लास्ट वाला एक का फर्स्ट वाला सेम हो। तो ए बी और बी सी आर में लिए, 2 एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे बेटा। अगर ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी, बी सी आर में बी लेस देन इक्वल टू सी, इसके लास्ट में बी शुरू में सी, ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी। एक साथ लिख दिया, बीच वाले को भगा दिया, आ गया ए लेस देन इक्वल टू सी। ये तो इजी पड़ गया। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। क्लियर? ये क्यूब वाला ये थोड़ा और टफ हो जाएगा, लेकिन इसको करना बेटा वैसे ही, आप इसको कोशिश करोगे रिफ्लेक्सिव में तो कोई फ्रैक्शन ही लेना पड़ेगा बेटा, तभी ये होगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। एक्चुअली हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया इस क्वेश्चन पे। अब देखो 1.1 का क्वेश्चन 7, इसमें क्या बोल रहा है, रिलेशन आर डिफाइंड है, लेकिन किस सेट के एलिमेंट लेने? सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स, सारी बुक्स के एलिमेंट लेने, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन में वो एलिमेंट होंगे क्या, एक्स एंड वाई, सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्चुअली ये ए क्या है, बुक्स का सेट है, बहुत सारी बुक्स है हमारे पास, पर रिलेशन में वही बुक्स होंगी, ऐसी बुक्स जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। तो ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चेक करना। बुक्स है, लाखों करोड़ों बुक्स होंगी, हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे बेटा, सेट को पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे, हम केवल ऐसे रहने देंगे। रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट राइट डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, a relation R is called reflexive if A belongs to R for every A belongs to A. अब
चूंकि यहाँ एक्स वाई ने ए और बी यूज किया था। रिफ्लेक्शन में हमें क्या करना है, दोनों पेयर सेम हो ऐसे ना। हमने अपने मन से एक लिया एलिमेंट एक्स एक्स आर में है। अब चेक किया, अगर एक्स एक्स आर में है तो कंडीशन ये होगी, एक्स वाई अगर आर में होता है तो एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस, तो एक्स एक्स आर में है तो एक्स एंड एक्स हैव सेम पेजेस। अब एक्स भी वही बुक है, ये भी वही बुक है, क्योंकि एक को ही 2 बार लिखा है तो जो जितने पेज इस बुक में होंगे उतने ही पेजेस बुक में होंगे। क्यों, आखिर वो पेज की तो बात कर रहा है। अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने एक्स एक्स लिया है, तो एक्स एंड एक्स विल हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये ट्रू हो गया। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर लिया तो हमें एक ट्रू रिलेशन मिल गया, मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, उल्टा पुल्टा करो, पहला डेफिनेशन लिखो, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स और वाई में जितने पेजेस अगर सेम है तो वाई एक्स में भी सेम होंगे पेजेस, मतलब अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में होगा, केवल भाषा लिखनी है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, पहला डेफिनेशन, फिर 2 पेयर लेने पड़ते हैं इसमें, एक्स वाई और वाई जेड। एक्स और वाई में सेम पेज है, वाई और जेड में सेम पेज है, तो देन एक्स और जेड में भी सेम पेज होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया। तीन हो गया। एक्चुअली एक रिलेशन और होती है जो आप बेटा नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, एंटी सिमेट्रिक, तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो कुल मिला के इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरे ख्याल से। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये किसी ईयर में आया है बेटा। एक सेट रिलेशन चेक करनी है, सेट दिया है ए, यानी 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट लेने हैं, लेकिन आर में ऐसे पेयर हैं कि उनका डिफरेंस का मॉड इवन है। ऐसे सारे पेयर लेने पड़ेंगे बेटा जिनका डिफरेंस, और बताना है कि इक्वल रिलेशन है, फिर बाद में ये देखेंगे, पहले तो बनाओ रिलेशन। क्योंकि सेट ए है, एक सेट दिया है, पहला एलिमेंट भी ए का हुआ रिलेशन में, दूसरा एलिमेंट भी ए का हुआ, तो हम हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएंगे। पहले 1 लिया, देखना पड़ा, ध्यान सुनना, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए है तो हमें पहला एलिमेंट भी ए का लेना है, समीप, अनिमेश, आदि सेकंड एलिमेंट भी ए का लेना है। आर्यन समझ पा रहे हो मेरी बात, गौरव, जया, निवेश, समीप, समझना, गुड गुड। जहां भी डाउट हो ना, मुझे लगता है, अभी भी लगता है मुझे ऐसा कि आप लोग ना मुझसे थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं हो पा रहे हो, है ना, या घर में बैठे हैं इसलिए हम लोग फ्रेश नहीं हुए, लेकिन बी अलर्ट बेटा। इतनी आप सब लोग बिल्कुल जान लगा के मेहनत कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप समर में, मैक्सिमम लोग समर में भी, एक आशुतोष को छोड़ दें तो मैक्सिमम लोग समर में भी मुझसे जुड़े रहे। भगवान करे कि 12 बी के हर एक बच्चे के 100 नंबर आए, है ना। कल परसों में वो इंडियन आइडल देख रहा था मैं, उसमें वो कुमार शानू बता रहा था कि उसने एक बार एक दिन में 28 सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो ऐसे ही 12 बी के हर एक बच्चे के 100 आए, क्यों जया, और हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हमारा हो जाए, और हमें जो यूएस प्रेसिडेंट है वो हमें अवार्ड दें। क्या समझ हो सकता है ना ऐसा, लगता है समीप सुन नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। प्रखर, मेरी आवाज आ रही है ना, गौरव आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, sir. चलो, तो पहले तो बेटा पेयर बनाने पड़ेंगे, सारे एलिमेंट लिस्ट करने पड़ेंगे बेटा कि दोनों का डिफरेंस इवन हो। जो पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट भी एक है, सेकंड एलिमेंट भी एक है, तो 1 से स्टार्ट करो। पहले 1 का एक हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएंगे, फिर 2 से बनाएंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। पहले 1 से बनाया, 1 का 1 से, अगर 1 1, क्या 1 1 आर में है आदि, गौरव 1 1 आर में है, समीप 1 1 आर में है, जया कौन बताएगा, जल्दी बोलो, 1 1 आर में है कि नहीं? जिया, मानवी, आकृति, अनामिका, दीवान, कौन बताएगा? यस सर, है, 1 1 आर क्योंकि में, इवन हो जाएगा। हाँ 1 1 आर में होगा अगर, तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, इवन होना चाहिए। 1 - 1 0, 0 तो इवन है,
अब 1 का बनाया 2 के साथ पेयर, 1 2 आर में हुआ गया, 1 और 2 का डिफरेंस -1, उसका मॉड 1, अरे 1 इवन थोड़ी है ना, 1 का हर एक उस एलिमेंट से पेयर बनाया जिसका डिफरेंस इवन है, तो बनाया 1 का 1 के साथ इवन है, 1 - 2 ऑड होता है, 1 2, ये पेयर बनाया इसने, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 के 5 के साथ, फिर बनाया 2 का पेयर, 2 से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 3 का बनाया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, फिर 4 से बनाया, ये सारे पेयर बना लिए। अब देखो इनमें से कौन सा डिफरेंस इवन है, 1 - 1 0 इवन है, 1 - 2 -1 ऑड है, 1 - 3 -2 मॉड हो गया इवन, 1 3 हो गया, 1 - 4 -3 और हमें तो डिफरेंस इवन चाहिए, 1 - 5 -4 होगा इवन, 2 पे आओ, 2 - 1 1 ऑड हो गया, 2 - 2 0 0 तो इवन ही होता है, 2 - 3 1 ऑड हो गया, 2 - 4 -1 इवन हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 ऑड हो गया, 3 1 इवन हो गया, 3 2 ऑड हो गया, 3 3 इवन हो गया, 3 - 4 -1 ऑड हो गया, 3 - 5 -2 इवन हो गया। ऐसे सारे पेयर हमने छाट लिए, लो ये आ गया, यही बड़ा काम था इसमें। क्लियर हुआ, ये समझ में आया? जिया किसी को डाउट? गौरव, प्रखर, जया, जिया, मानसी, मानवी, मयंक, महेश, पारस, राजुल, क्लियर? हाँ सर, क्लियर। क्लियर? सर टाइम बहुत लग जाएगा ऐसे टाइम। हाँ कोई बात नहीं समीप, टाइम तब लगता है जब हम पहली बार करते हैं। जब आप एग्जाम दोगे एनुअल, तो ये आप क्वेश्चन कम से कम 6000 बार कर चुके होंगे, और ये तो एक्चुअली सही में ये बहुत टाइम वेस्टिंग है, ये आपको दिखाने के लिए है ना। टाइम समीप कल्पना करो, कल्पना से मेरा मैम, कल्पना मैडम से नहीं था, हमें 44 क्वेश्चंस करने हैं, पेपर हमारा काफी लेंथी है, केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में 4 पार्ट हैं, 8 क्वेश्चंस है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हम हर एक ऐसा क्वेश्चन कर लें जो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम रेफरेंस बुक भी करेंगे, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बोस्टन वहां से भी वो निकाल लूंगा, और ये ग्लोबल से भी सारा मटेरियल निकाल लूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो हमें नहीं आता। लेकिन जो है ना, लेकिन अभी टेंशन नहीं लेना, ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए दिक्कत लग रही है ना, वो तो आप ऐसे ही देख के समझ जाओगे। चलो अब आते हैं रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस दिखाना है। चलो रिफ्लेक्सिव, पहले ए लिख लो, फिर आर लिख लो, फिर डेफिनेशन चिपका दो, रिफ्लेक्सिव की भी डेफिनेशन लिख दो, इक्विवेलेंस की तो लिखो ही, रिफ्लेक्सिव की भी। अब क्या करना है रिफ्लेक्सिव में, ए सेट देखो, पहला एलिमेंट क्या है 1 1 1 होना चाहिए आर में, आर कहाँ है, ये 1 है तो 1 1 आर में होना चाहिए, यहाँ है। ए में 2 है तो 2 2 आर में, हाँ है। ए में नेक्स्ट 3 है, 3 3 आर में, हाँ है। 4 है, 4 4 आर में होना चाहिए, 5 5 5। अरे भाई सारे मिल गए आदित्य, 1 1 दिन अच्छा है आज का, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब आर में है, रिफ्लेक्सिव हो गया, थैंक गॉड। सिमेट्रिक पे आओ, फिर डेफिनेशन लिखो, ये मत सोचो कि हम इतनी सारी डेफिनेशन लिख रहे हैं एग्जामिनर क्या सोचेगा, सोचने दो। बटन है, आर में है, तो उल्टा 1 1 आर में है, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 5 का उल्टा 5 1 है, आर में है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 2 4 का उल्टा 4 2 आर में है, 3 1 का है, हर एक एलिमेंट का उल्टा है बेटा। प्रकार ये इंश्योर करो गौरव, हर एक एलिमेंट का अन्वेष उल्टा आर में होना चाहिए, ठीक है श्रेया? है, इस केस में है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसलेट में 2 ऐसे पेयर लो कि एक का लास्ट का और एक का सेकंड का एलिमेंट सेम हो, तो 1 3 और 3 1 लिया, 1 1 आर में है, यहाँ मिल रहा है बेटा, यहाँ हर एक ऐसे पेयर का मिल रहा है जो आर में है। ट्रांसिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। अब इसमें एक चीज और, इतना क्लियर हो गया बेटा? एक्चुअली मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ, 8:50, इतना क्लियर श्रेया, आदित्य क्लियर इतना? यस सर। चलो फटाफट, इसमें एक चीज और, इसमें उसने थोड़ी सी पूंछ दी हुई थी, टेल, क्या बोल रहा है कि शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन, अगर आपने पहले ना देखा हो प्रकार तो हार्ट अटैक आ जाए, शो दैट 1 3 5 element of each element of this set is related to 2 4, 1 3 5
का 2 4 से रिलेशन है, मतलब 1 2 1 4 3 2 3 4 इस एलिमेंट के, इस सेट के हर एक एलिमेंट का मैं सेट बनाऊं इस सेट के एलिमेंट से, तो वो आर में है। देखो है क्या, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा पहले ये बोल रहा है, पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि जो सेट है 1 3 5 इसका हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेशन में है। 1 है, 1 का 1 से रिलेशन 1 1 होना चाहिए, 1 1 1 3 1 5, फिर 3 1 3 3 3 5, मतलब 5 1 5 3 5, ये सारे एलिमेंट आर में होने चाहिए। इस सेट के एलिमेंट इस सेट के ही सारे एलिमेंट से रिलेशन में है, मतलब इनका पेयर इन्हीं से बना हुआ है। क्या 1 है, 1 1 आर में होना चाहिए, 1 3 1 5, देखो 1 1 1 3 1 5 है। 3 से आओ, 3 1 3 3 3 5, 3 1 3 3 3 5 आर में। बनाओ 5 से, 5 1 5 3 5 5, ये भी आर में, मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट आपस में रिलेशन में है। फिर सेकंड पार्ट, इस सेट के सारे एलिमेंट इससे भी रिलेशन में है। बनाओ रिलेशन, 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4, आर में है क्या 1 2 1 4? नहीं, वन टू वन फोर तो है ही नहीं। जब हमने इस सेट के बना रिलेशन 1 2 है ही नहीं, इसमें 1 2 तो है नहीं। जब हमारा आर तो ये है ना, हमारा जो आर है ये है 1 2 1 4, इसमें कहीं नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 1 2 1 4 दे आर नॉट इन रिलेशन। आप आर में से ये देखेंगे, और फिर यहां यहां ये बोल रहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर 2 4 का 2 4 से बना है पेयर 2 2 2 4 4 2 4 4, तो हमारा आर कहाँ है 2 2 2 4 4 2 4 4, उसमें ये एलिमेंट्स हैं। देखो 2 2 2 4 4 2 4 4, तो मतलब 2 4 के एलिमेंट्स भी आपस में रिलेशन में है ना। जो मैं बोल रहा हूं उस पर जाना, लिखे हुए मत जाना। फिर ये बोल रहा है बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, बट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट्स इस रिलेशन में नहीं है। बनाओ पेयर 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। 1 2 क्यों नहीं है आर में, इनका डिफरेंस इवन होना चाहिए, नहीं है। 1 2 ऐसे भी आप देखो आर में, तो 1 2 आर में नहीं है, आर कहा है, इसलिए बेटर ये है कि हर बार जब भी हम चेक करें आर लिख लें बेटा। तो 1 2 नहीं है, 1 4 भी नहीं है। तो अब हमने देखा कि जब हम पेयर बना रहे हैं 1 3 5 के आपस में बनाया पेयर, सारे एलिमेंट निकल गए आर में, 2 4 के बनाए आपस में पेयर तो निकल गए आर में। लेकिन इस सेट के जब इस सेट से बनाए पेयर तो वो आर में नहीं निकले, सिंपली इसलिए कि इनका डिफरेंस इवन नहीं था। ठीक है, क्लियर।